केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू राम बताया और कहा कि लालू और जंगल राज के खिलाफ मिले जनादेश का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि पीएम बनने के बाद पलटू राम ने बिहार के जनादेश के साथ द्रोह किया है और बिहार को जंगल राज गुंडा राज की भेंट चढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने नीतीश कुमार को बार बार पलटू राम कहकर संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार के साथ लालू यादव को भी निशाने पर लिया और कहा कि INDI अलायंस ने नीतीश कुमार को संयोजक तक नहीं बनाया। आगे आगे देखिए लालू जी क्या हालत करते हैं। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार अब बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, पर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। अमित शाह ने जातीय सर्वे को छलावा बताया और कहा कि यह सर्वे गुमराह करने के लिए किया गया। सर्वे में पिछड़ा और अति पिछड़ा को कम आंका गया, जबकि जानबूझकर यादव और मुस्लिम की संख्या बढ़ाई गई। पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ नीतीश और लालू ने अन्याय किया। उन्होंने लालू यादव से सवाल किया और पूछा कि बात तो करते थे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या लालू जी ये घोषणा करेंगे कि INDI अलायंस से बिहार का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा? अमित शाह ने मुजफ्फरपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर सहित कई इलाकों में मुस्लिम संख्या बढ़ने पर हमला बोला। उन्होंने चेताया कि तुष्टीकरण के इस नीति को अगर रोका नहीं गया तो सीमांत क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण में रोड़ा डालने के लिए भी विपक्ष सहित लालू और नीतीश पर आरोप लगाए। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में ये बिहार जंगल राज से मुक्त हो, पलटू राम से मुक्त हो। आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे हैं और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं। एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूं, नीतीश बाबू प्रधानमंत्री छोड़ दो। इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। मैंने पहले ही कहा था, आप माने नहीं। तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। आगे भी देखिए लालू जी आपकी क्या गत कर रहे हैं और अब हर रोज छटपटा रहे हैं। लालू जी से निकलना तो है, मगर रास्ता नहीं बचा है। कभी कांग्रेस को गाली बोलते हैं, कभी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। माताओं, भाइयों, बहनों, दो प्रकार के जैम है। बीजेपी सरकार का जैम है जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, और बिहार सरकार का जैम है जातिवाद और परिवारवाद, अपराध और माइनॉरिटी का तुष्टीकरण। आपने मोदी जी के जैम के पास जाना है, आगे नहीं जाना है। मित्रों, अभी ये गठबंधन वालों ने बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए पिछड़ा समाज के खैरखा होने की बात करी। आज मैं बिहार के पिछड़ा समाज को कहने आया हूं, इनके झांसे में मत आइए। ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला था। और मित्रों, सर्वे में क्या किया?
यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया, अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण करने का काम किया है। मुजफ्फरपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इसके सहित समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। इसको रोका न गया तो सीमांत क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। मित्रों, पूरा बिहार गैंग वॉर का अड्डा बना है। चलिए सीधे हम रुख करेंगे, संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे। अशोक जी, जातीय गणना अमित शाह की चिंता का विशेष मुद्दा रहा इस सभा में, ऐसा लग रहा है। उन्हें श्रेय भी लेना है, कह रहे हैं कि जब बीजेपी साथ थी तब इसका फैसला लिया गया, लेकिन शिकायत भी करनी है। बिल्कुल, देखिए दीपक, जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद और बिहार विधानमंडल की कल से शुरुआत होने के पहले अमित शाह जी का बिहार दौरा था और अमूमन नीतीश के खिलाफ बोलने से परहेज करते रहे हैं अमित शाह, लेकिन पिछले दो कार्यक्रम, एक आज का जो कार्यक्रम है सो, और उसके पहले एक कार्यक्रम में नीतीश के खिलाफ अमित शाह ने बयान दिए थे। लेकिन आज जो उनके तेवर थे उससे साफ जाहिर थे कि नीतीश कुमार के प्रति जो अमित शाह के मन में थोड़ी सी भी एक तरह से कहिए कि प्रेम का भाव था, वो अब लगभग समाप्त हो चुका है और अमित शाह मान चुके हैं कि अब नीतीश के साथ चलना मुश्किल है। यही वजह है कि नीतीश पर उन्होंने सीधा हमला किया है और जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बारे में अमित शाह ने कहा कि यह जातीय गणना कराने का फैसला उस समय लिया गया था जब बीजेपी नीतीश के साथ थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है वह एक छलावा है और उसमें पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों की जो संख्या बतलाई गई है वो संख्या कम, उसके आंकड़े कम दिए गए हैं, जबकि अल्पसंख्यकों का और यादवों की संख्या ज्यादा बताई गई है। तो यानी कि अमित शाह ने ये बतलाने की कोशिश की, ये जतलाने की कोशिश की है कि ये जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है वो सही नहीं है और खुद यानी कि बीजेपी और केंद्र सरकार को सच्चा हितैषी बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने पिछड़े आयोग का गठन किया, उसकी जो रिपोर्ट आई और उसके अनुरूप जो काम किए गए, उसके नरेंद्र मोदी ही असली में पिछड़ों और अति पिछड़ों के नेता हैं, उनके एक तरह से कहिए कि हितैषी हैं। दूसरी बात साफ तौर पर अमित शाह ने कही कि अगर लालू प्रसाद यादव जो बयान देते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या लालू प्रसाद यादव ये घोषणा करेंगे कि अगला जो बिहार का मुख्यमंत्री होगा वो अति पिछड़ों का होगा। यानी कि अमित शाह ने जातीय गणना को लेकर के बीजेपी की जो ऊहो-पूह की स्थिति थी उसको साफ तौर पर कर दिया है और उन्होंने ये समझ रखा है, यानी कि बीजेपी यह मानती है कि जातीय गणना की रिपोर्ट की खिलाफत करने से ज्यादा बेहतर है कि अति पिछड़ी जातियों की नब्ज पर हाथ दे दिए जाए, उन पर उंगली रखी जाए, ताकि उनको ये बताया जाए कि जातीय गणना की रिपोर्ट में उनके हितों पर कुठाराघात हुआ है और उनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो अमित शाह ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि राज्य सरकार ने जो जातीय गणना कराई है वो कहीं भी अति पिछड़ों और पिछड़ों के हित में नहीं है और इसमें उनके साथ छलावा हुआ। दीपक, बिल्कुल अशोक जी, और जो बीजेपी का सियासी ट्रेडमार्क माना जाता है उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। एक और तो सीमांत क्षेत्र में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर चिंता जताई और इसे तुष्टीकरण की राजनीति नीतीश और लालू के मत्थे मढ़ा और साथ ही राम मंदिर निर्माण में रोड़ा अटकाने के लिए भी उन दोनों पर आरोप लगाया। बिल्कुल, जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसे बीजेपी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए अमित शाह ने भले बिहार सरकार की विफलताओं की चर्चा की, लेकिन अंततः वो अपने हिंदुत्व एजेंडे पर देखी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जनवरी महीने में रामलला की मूर्ति का अनावरण होना है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसके तहत समूचे देश के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होगी। और उन्होंने उपस्थित जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे या आम जनता थी, उनसे पूछा
पूछा था कि क्या राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, खास करके सीमांचल के इलाके में जहां पे अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, तो उन्होंने आंकड़े सहित बताया कि कितने जिले प्रभावित हो रहे हैं अब मुसलमानों की संख्या से। तो एक तरह से कहिए कि उन्होंने सीधा हमला किया है बिहार सरकार पर, नीतीश कुमार पर। और दूसरी बात उन्होंने जो कही है कि हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा है उससे बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसको उस एजेंडे के तहत ही वो काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।